प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करे हो, आज की क्लास में 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना, यही प्रश्न आपकी हूबहू परीक्षा में आने वाले। अगर आपको पहली बार में बीएसटीसी का एग्जाम पास करना है, चाहे आपको पहली बार में पीटीटी का एग्जाम पास करना है ना, तो आज की क्लास को पूरी में से पूरी देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाले। तो पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि नृत्य की किस शैली से दियाराम का संबंध है। नृत्य की किस शैली से दियाराम का संबंध है? भवाई नृत्य, गरबा नृत्य, गैर नृत्य या आपका घुम्मर नृत्य। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि नृत्य की किस शैली से दियाराम का संबंध है, तो भवाई नृत्य से। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बताने वाले विद्यार्थी का सही रहा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है परवसर पशु मेला किसके समर्थन में आयोजित होता है? बताएंगा परवसर पशु मेला किसके समर्थन में आयोजित किया जाता है? हरबू जी, रामदेव जी, तेजा जी या आपके गुगा जी। ट्यूशन को स्टार लगा लेना। याद है दोस्तों, अगर आप बीएसटी से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीटीटी एग्जाम की तैयारी करो, यह क्लास आपको पूरे देखना, क्योंकि मैं जो प्रश्न करा रहा ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू आने वाले। चलो बिल्कुल से बता रहे तेजा जी। अगर आप भी तेजा जी बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, तो आप सभी का सही रहा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है राजस्थान का पर्यटन विभाग है ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित करता है? राजस्थान का पर्यटन विभाग है ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित करता है? आपके जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या आपके बीकानेर में। तो ऊंट महोत्सव आपसे पूछा। ऊंट महोत्सव का संबंध आपके बीकानेर जिले से रहेगा। इसी बीकानेर जिले के आपके उस्ता किला प्रसिद्ध है। कौन सी किला? इसी बीकानेर जिले के आपकी उस्ता किला प्रसिद्ध है। याद रहे, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक किया, लाइक करेंगे, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबू जी, तेजा जी, गोगा जी या आपके रामदेव जी। काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो क्लास को आपको पूरे में से पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। और यहाँ पे आंसर एसबी का पाबूजी। बिल्कुल से बता रहे हो। जिन विद्यार्थियों ने पाबूजी बताया, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न पूछा कि मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? आपके जैसलमेर है, भरतपुर है, धौलपुर है या आपके चूरू में। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देंगे कि मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है आपके जैसलमेर से। कहाँ से? जैसलमेर से। ऑप्शन नंबर ए बताना विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपके कोटा, सिरोही, बूंदी या आपके प्रतापगढ़। दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पर सीता माता, और सीता माता का जब वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न है गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और सीता माता का जो अभ्यारण्य है, ये आपके प्रतापगढ़ जिले में, इसे प्रतापगढ़ जिले की आपकी थेवा किला प्रसिद्ध है। कौन सी किला? इसे प्रतापगढ़ जिले की आपकी थेवा किला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न। याद है दोस्तों, जिन विद्यार्थियों को बीएसटीसी के एग्जाम में पहली बार में सिलेक्शन लेना है, चाहे आपको पीटीटी के एग्जाम में पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो आपको क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न करूंगा। तो 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना। एंड में आपका स्कोर कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है ना? चलो अब प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित है? बताएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित है? आपके जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, ये आपके बांसवाड़ा से। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। सबके मैं कमेंट देख पा रहा हूँ और यहाँ पे आंसर आज जयपुर है। जयपुर को लॉक दिया जाए। इसे जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जयपुर को राजस्थान की आपके गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इस बांसवाड़ा की बात की जाए तो बांसवाड़ा का राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है का किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? किस दिन है गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? बच्च बारस के दिन है, राधा अष्टमी के दिन है, जल झूलने एकादशी के दिन है, या आपके कृष्णाष्टमी के दिन। जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। किस दिन है गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो याद है दोस्तों, बच्च बारस के दिन। कब की जाती है? बच्च बारस के दिन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सही। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। आप सभी विद्यार्थियों में से जिस विद्यार्थी ने एक बार क्लास को लाइन किया, लाइक करा और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन को प्रेस करेगा, ताकि आपको बीएसटी से और पीटीटी की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ से निःशुल्क करवाई जाएगी। याद है दोस्तों, बीएसटी से और पीटीटी वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अभिरुचि क्लास भी शुरू की जाएगी बहुत जल्दी। इसी के साथ में आपके हिंदी की क्लास भी शुरू की जाएगी। तो याद रहे, यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। बस नियमित रूप से आप क्लास से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है ए कमेंट के रेटिंग विद्यार्थी का सभी का सही रहा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है गणगौर के अवसर पर ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है आपका घूमर है, तेरे ताली, वालर है, या आपका गरबा। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे दो कि गणगौर के अवसर पर ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? काफी अच्छा आपने आपसे पूछा। केवल जी ग्रासिया जनजाति के द्वारा जी किया जाने वाला नृत्य है ये आपका वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य। बिल्कुल से बता रहे, वेरी गुड। सभी साथी आंसर बता रहे सी से। बिल्कुल आप में से जो विद्यार्थी से कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? आपका जोधपुर है, सिरोही, ब्यावर है, या आपका अजमेर। एक बार जल्दी से लाइक करो। वैसे विद्यार्थी क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, जल्दी से लाइक करो। तलवार निर्माण की बात की जा रही है और तलवार निर्माण का संबंध आपके सिरोही से रहेगा। कहाँ से? सिरोही जिले में आपका क्या किया जाता? तलवार निर्माण किया जाता। आपका ऑप्शन यहाँ पे बे बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे फिर से पूछा है राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर के अधीनता स्वीकार की थी? राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर है, रणथंभौर है, आमेर है, या आपके मारवाड़। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट जाना चाहिए और यहाँ पे आंसर भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। आमेर जो विद्यार्थी यहाँ पर है आमेर कमेंट करे ना, सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। अगर आपने से बताया तो आप सभी का सही रहे। अगला प्रश्न है किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? आपके मानगढ़ है, डाबी, दुधवा खारा, या आपके जयपुर है। जल्दी से आंसर। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार से विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता? तो आपके मानगढ़ को जानते हैं। किसे? ऑप्शन है ए से रहेगा। याद रहे दोस्तों, अगर आपको बीएसटी से पहली बार में पास करना है, चाहे आपको पीटीटी का एग्जाम पहली बार में पास करना ना, तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का प्रेस जरूर से कर लेना। अगला प्रश्न है किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? गुमानमल ने, जोधमल ने, भारमल ने, या कि जयमल ने। तो बात की जाए 5 पटवा हवेलियां, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हैं कहाँ पर है, तो आपके जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में। निर्माण किसने करवाया? तो गुमानमल ने करवाया था। यही भी आपसे पूछे कि नथमल की हवेली कहाँ पर है, तो नथमल की हवेली आपके जैसलमेर में। यही भी आपसे पूछे पटवा की हवेली कहाँ पर है, तो पटवा की हवेली आपके जैसलमेर में। चलो अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले के शासक को रावल कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले के शासक को रावल कहा जाता है? मारवाड़ है, मेवाड़ है, आमेर है, या आपके डूंगरपुर। जल्दी से आपसे विद्यार्थी आंसर दीजिएगा कि राजस्थान के
किस जिले के शासक को रावल कहा जाता? तो गुरुजी डूंगरपुर को लॉक कर दो। किसे? डूंगरपुर है। इसे डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते? पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, तो आपके डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। अगर आप नियमित रूप से मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करते हो, वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान है। राजस्थान किस खनिज में प्रथम स्थान रखता है? कि राजस्थान है किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता? कि लोहा, तांबा, चांदी या आपका कोयला? तो गुरुजी हमारा जो राजस्थान है, हमारा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा हमारा जो राजस्थान है, इतना प्यारा सा जो राजस्थान है, इसमें सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। कहाँ किसका होता है? चांदी उत्पादन में क्या कहता? हमारा राजस्थान है प्रथम स्थान रखता है। क्या रहता? चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर से बता रहे से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर का मेला, पुष्कर का मेला, रामदेवरा या आपका तिलवाड़ा? जल्दी जल्दी आंसर दो कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? आप सभी से पूछा, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे जी नागौर में पशु मेला लगता है, पुष्कर में भी लगता है, तिलवाड़ा में लगता है, लेकिन रामदेवरा में सांप्रदायिक सद्भावना का मेला ही यहाँ पर मेला लगता है, जो कि सांप्रदायिक सद्भावना का मेला लगता है। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि पशु मेला नहीं है, यानी कि आपका सी ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है बाम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बाम नृत्य का संबंध कहाँ से रहेगा? भरतपुर है, धौलपुर है, करौली या आपके सवाई माधोपुर से? जल्दी से आंसर दी जाए। तो बम नृत्य की बात की जाए कि बम नृत्य का संबंध रहेगा आपके कहाँ से? तो भरतपुर से रहेगा। कहाँ से रहेगा? भरतपुर से रहेगा। यहीं पे आपसे पूछा जाए कि ढोल नृत्य का संबंध गुरुजी, तो ढोल का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो जालौर से रहेगा। अगर आपसे पूछ ले तो बताएगा ढोल नृत्य जालौर का संबंधित है, बम नृत्य आपके अलवर और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे ए बताने विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा मारवाड़ प्रगणानी विगत के लेखक कौन थे? मारवाड़ प्रगणानी विगत के लेखक कौन थे? उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्र, नैन्सी या आपके जायसी? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। हाँ सही है, सभी के कमेंट आ रहे। मारवाड़ प्रगणानी विगत के जो लेखक हैं मोहनदास नैन्सी, कौन रहेगा? मोहनदास नैन्सी रहेगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के एग्जाम में 2 से 3 बार बार रिपीट होता है प्रश्न, बार बार यही प्रश्न आपके रिपीट होता है। दोस्तों आप चाहो तो पुराने पेपर उठा के देख लेना, यह प्रश्न आपके हर एग्जाम में रिपीट हो रहा। चलो बताओ कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता? 30 मार्च है, 1 नवंबर है, 19 सितंबर है या आपके 10 दिसंबर है? तो दोस्तों याद रहे जब भी आपसे राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च को, और राजस्थान है स्थापना दिवस आपसे पूछे कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता, तो राजस्थान स्थापना दिवस आपके 1 नवंबर को मनाया जाता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सभी विद्यार्थी आंसर दे रहा कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके अजमेर है, अलवर है, सीकर है या आपके जयपुर में? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो कि सरिस्का अभ्यारण्य गुरुजी हमारे अलवर में है। और सरिस्का अभ्यारण्य की बात की जाए यह आपका राज्य का छोटा अभ्यारण्य, क्या है? राज्य का छोटा अभ्यारण्य है। सरिस्का अभ्यारण्य आपके हैं कहाँ पर है? आपके अलवर जिले में। सरिस्का अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतर आपके सरिस्का अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलते। इतनी चीजें आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न देखिएगा, जग मंदिर किस जिले में स्थित है? जग मंदिर है किस जिले में? आपके उदयपुर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा या आपके अजमेर में? तो जग मंदिर की यहाँ पे बात की जा रही है, और जग मंदिर का जो संबंध रहेगा कहाँ से रहेगा? बिल्कुल उदयपुर से। कहाँ से? उदयपुर से। इसे उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते? राजस्थान की झीलों की नगरी, राजस्थान की व्हाइट सिटी, राजस्थान का कश्मीर। क्या है? राजस्थान का कश्मीर भी आपके उदयपुर का नाम के उदयपुर को ही जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न, क्लब वृक्ष का मेला कहाँ पे पड़ता है?
क्लब वर्ष का मेला कहाँ पर पड़ता है? आपके भरतपुर है, अजमेर है, कोटा या आपके बूंदी। तो क्लब वर्ष का मेला पड़ता है आपके अजमेर में। इसे अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का। अगर आपसे एग्जाम में पूछे राजस्थान का हृदय या भारत का मक्का किसे कहते हैं, तो आपके अजमेर जिले को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीता माता का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी, चाहे आप भी कर रहे हो पीटीटी एग्जाम की तैयारी, और आपका भी सपना है पहली बार में बीएसटीसी एग्जाम पास करना, या आपका सपना है पीटीटी एग्जाम पहली बार में पास करना, तो आप सभी विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लेकर आज का आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 पन्नों की बुक, कितने की 5000 पन्नों का एक ई बुक तैयार कर दिया। इस ई बुक को आप एक बार पढ़ कर अगर एग्जाम देने चले गए, आपका सिलेक्शन पक्का। सिलेक्शन के दोस्तों 100% गारंटी के साथ ही आपको ई बुक दी जा रही है, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन है पक्का। लेकिन याद रहे, परीक्षा से पहले ये ई बुक आपको एक बार जरूर से पढ़ लेना कि रोज ये ई बुक हमें कहाँ मिल सकता। तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा, कितना? 99 रुपये का आपको इस ई बुक का चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो, 63672562 इसे नंबर पे आपका 99 रुपये का क्या करना, पेमेंट करना है, और आपको इसे नंबर पे उसका व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी हमारी यही है और व्हाट्सअप नंबर भी हमारी यही है। तो आपको इसे नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करके इसे नंबर पे आप जो उसका व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेजिएगा। याद रहे, अगर आपको पहली बार में बीएसटीसी एग्जाम सिलेक्शन लेना है या पास करना है, चाहे आपको पीटीटी एग्जाम निकालना, अगर आपको पहले बार में पास करना है ना, तो ई बुक एक बार जरूर से लेना। 100% गारंटी के साथ दी जा रही है ई बुक है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो ई बुक एक बार आपको जरूर से पढ़ना पड़ेगा। फिर मिलते हैं, हाँ ठीक है ना। चलो क्वेश्चन में ध्यान दो। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ है, ऑप्शन नंबर आपका डी बताने वाले का सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे स्थित है? जो कि मैंने आपको कल होमवर्क में भी दिया था, एक क्वेश्चन है, और आपने इसका किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया था, तो मैं इसका ऑलरेडी आंसर लेकर आ चुका। पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? आपके जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है, या आपके बीकानेर में है। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ जयपुर। जयपुर बिल्कुल सही है। मैंने कमेंट के लिए रखा था, लेकिन आपने मुझे इसका कमेंट में आंसर नहीं दिया। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, झुंझुनू, जयपुर है या आपका अजमेर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता रहेगी आपके, यानी कि प्रथम नंबर पे रहेगा आपका कोटा। और यहाँ पे आपका पूछा दूसरे नंबर वाला, कौन सा? दूसरे नंबर वाला, और जो कि आपका रहेगा जयपुर। कौन सा? दूसरा नंबर किसका है? तो दूसरा नंबर आपके जयपुर का, ठीक है। प्रथम नंबर किसका है? प्रथम नंबर कोटा का है। उसके बाद जो नंबर आता है ये आपके जयपुर का था, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखा कि शिकारी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? शिकारी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति, या आपके ग्रासिया जनजाति? चलो जल्दी जल्दी आंसर देता हूँ। बिल्कुल से बता रहे, सहरिया बता रहे। सहरिया जनजाति आपको सर्वाधिक रूप से 12 जिले में देखने को मिलती है। कहाँ पर है? 12 जिले में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, डाकन प्रथा पर कब लोग लगाई गई थी? डाकन प्रथा पर कब लोग लगाई गई थी? 1829 है, 1832 है, 1853 है, 1860 है। यह आज का आपका होमवर्क रहने वाला। क्या रहने वाला? आज का आपका होमवर्क रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 29 लगा कर सभी विद्यार्थी इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। चलो अगला प्रश्न है, मानदेसरा का पठार कहाँ स्थित है? मानदेसरा का पठार कहाँ पर है? आपके उदयपुर है, सिरोही, सीकर है, या आपके चित्तौड़गढ़ है? जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे, चित्तौड़गढ़ बता रहे कि गुरुजी ऑप्शन आप डी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे निकट का बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सबसे निकट है बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम है, कोचिन है, या आपके पारादीप में? चलो जल्दी से आंसर दो। दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस करो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ पे आंसर है कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह कहाँ पे? ये आपके गुजरात में। कहाँ पे रहेगी? गुजरात में, ठीक है। इतना आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, अरना झरना कहाँ स्थित है?
अरना झरना कहाँ पे स्थित है? आपके बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके कोटा? अरना झरना कहाँ पे स्थित है? चलो जल्दी जल्दी आ चलो, बिल्कुल सही बता रहे हो। सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके दिख रहा हो खीरो जी आपके अरना झरना जो है ये आपके जैसलमेर में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आज का कि तालाबसाई झील कहाँ स्थित है? बताओ तालाबसाई झील है कहाँ पे स्थित है? भरतपुर है, करौली, धौलपुर है या आपके सिरही? तो तालाबसाई झील का संबंध है आपके धौलपुर से। कहाँ से? धौलपुर से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर धौलपुर बता रहे ना, सही बता रहे, ऑप्शन आपका से बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है बगरू की छपाई किस जिले की प्रसिद्ध है? बागरू की छपाई किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर है, जोधपुर है, जालौर है या आपके सवाई माधोपुर है? बात की जा रही है यहाँ पर बगरू की छपाई की। बगरू की छपाई का जो समझ रहेगा आपके जयपुर से रहेगा। ऑप्शन आपका ए बताने वाले का सही रहेगा। अगला ऑप्शन है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में थी? एक बार फिर से बता दूं आप सभी विद्यार्थी को, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पहली बार में बीएसटीसी या पीटीटी में से किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना, तो मैंने आप सभी विद्यार्थी के लिए 5000 अपना ई बुक तैयार कर दिया। ये ई बुक अगर आप पढ़ के एग्जाम देने चले गए तो आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी लेता हूँ मैं। अगर आपको पहली बार में बीएसटीसी का एग्जाम निकालना ना, तो ये 5000 अपनी ई बुक एक बार पढ़ के चले जाएगा, पूरा का पूरा पेपर इसी में से बनेगा। मिलेगी कहाँ पर है? तो इसका नाम मात्र का चार्ज लगेगा 99 का, जो कि प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए ऑफर रहेगा। मिलेगी कहाँ पर? नंबर का 6367 है 25 है, नंबर अच्छी तरह से देख लो भाई, 6367 है 25 है 25 है 634। इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। इसे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको ये मिल जाएगी बुक, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन है लेना है तो यहाँ पर रहेगा मगाराम है, ऑप्शन आपका बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए? सभी विद्यार्थी इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपने सही किया है। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करा। और सुबह को हमारी कंटिन्यू क्लास आती है, तो मिलते हैं फिर सुबह को 7 बजे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।